तो कितने घर ऐसे हैं जिनके घर में दादा दादी हैं, मतलब दोनों लोग हों या दो में से कोई एक हो, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में उनके दादा दादी हैं। ठीक, परिवार के बारे में पढ़ते हैं जिनके घर में दादा हैं। दादा की बात की गई, इसमें दादी की बात नहीं की गई है। तो दादा दादी की हमें किस प्रकार से रख रखाव करना चाहिए या उनकी भी देखभाल करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और जो सेवा हम उनकी अपने हाथों से कर सकते हैं वो हमें करनी ये नहीं कि वो एक तरफ उनकी चारपाई पड़ी हुई है तो हम उनके पास नहीं जाते हैं, उनका बिस्तर नहीं झाड़ते हैं, उनका बिस्तर बदलते नहीं हैं, उनके कपड़े नहीं साफ़ करते हैं, उनकी दाढ़ी और बाल नहीं बनवाते हैं, उनके नाखून नहीं काटते हैं, या समय समय पर हम उनको चाय पानी या खाना की नहीं पूछते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा हमारे पास एक इसी प्रकार से क्लास 4 की इंग्लिश में एक चैप्टर है, आवर लविंग ग्रैंडपा। आवर लविंग ग्रैंडपा अर्थात हमारे प्यारे दादा या हमारे प्यारे दादा जी। ठीक है, वो प्यारे ही होते हैं। अच्छा, प्यारे क्यों होते हैं? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने दादा दादी देखने को नहीं मिलते हैं। भाई पिताजी और मम्मी तो देखने को मिल जाती है, बहुत से ऐसे होते हैं उनकी मम्मी भी देखने को नहीं मिलती उन्हें। बहुत से लोग ऐसे हैं पैदा तो हो गए लेकिन पैदा होने के तुरंत बाद उनकी मम्मी ख़त्म हो गई। ऐसे बहुत से केस हैं, बहुत से केस हैं कि वो बच्चा तो बच गया लेकिन माँ ख़त्म हो गई। तो क्या उसने अपनी मम्मी देख पाई? तो उसके लिए वो प्यारी नहीं थी क्या? जिन्हें देखने के लिए नहीं मिलती उनके लिए तो बहुत ही प्यारे होते हैं, मतलब उनके लिए भी हैं, और जिन्हें देखने के लिए मिल गए या जिनके साथ उनके मम्मी पापा दादा दादी हैं वो और भी ज़्यादा उनके लिए प्यारे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि अवर लविंग ग्रैंडपा, हमारे प्यारे दादाजी। 2 बच्चे हैं, एक श्रेया है और एक कार्तिक है। ये 2 उनके बच्चे हैं, मतलब उनके लड़के के लड़के होंगे। ठीक है, यानी पापा, कार्तिक के पापा उनके दादा हुए। ठीक, देखिएगा तो वो बच्चे क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं कि श्रेया एंड कार्तिक लिव विद देयर ग्रैंडपा। लिव मीन्स रहना, विद माने साथ साथ, देयर मतलब अपने, ग्रैंडपा मीन्स दादा। हाँ, दादा। श्रेया और कार्तिक अपने दादाजी के साथ रहते हैं। ही इज सिक, देखो कितना छोटा सेंटेंस लिखा, ही इज सिक, अर्थात उनके दादाजी एंड दे आर वरीड। वरीड मीन्स, वरी मीन्स चिंता करना। अब वो चिंतित हैं, वो दोनों बच्चे इस बात को लेकर चिंतित हैं अबाउट हिज हेल्थ। हेल्थ मीन्स होता स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी उनके दादाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, अर्थात वे बीमार हैं। इस बात को लेकर के श्रेया और कार्तिक बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। श्रेया क्या कहती है, ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं श्रेया और कार्तिक। एक पूछता है दूसरा जवाब देता है, दूसरा पूछता है तो दूसरा जवाब देता है। तो श्रेया क्या कह रही है, ग्रैंडपा हैज़ बीकम सो वीक। ग्रैंडपा हम समझ रहे, बीकम मीन्स होना, सो मीन्स इतने, वीक मीन्स कमजोर। देखो हमारे पास 2 शब्द होते हैं वीक के, वीक ही बोलते हैं। एक होता है WEE के, वीक मीन्स सप्ताह, और एक हमारे सामने ये भी वीक लिखा हुआ है, कमजोर। तो देखिएगा हमारे पास 2 शब्द हैं और दोनों की अंग्रेजी याद होनी चाहिए, केवल एक ए का अंतर है। लेकिन ये कह रही है कि ग्रैंडपा हैज़ बीकम सो वीक, दादा तो कमज़ोर हो गए हैं, कि बब्बा बहुत कमज़ोर हो गए हैं। यही तो कह रही श्रेया। इस पर कार्तिक क्या कहता, हाँ, यस, हाँ, ठीक। ही हैज़ बीन डाउन विद फीवर, विद फीवर, फीवर। ही हैज़ बीन डाउन, पड़े हैं, विद फीवर बुखार से, फॉर लास्ट 2 days। लास्ट माने पिछले, 2 मीन्स 2, डेज मीन्स दिन, फीवर मीन्स बुखार, विद मीन्स से यानी बुखार से, डाउन मीन्स पड़े हैं यानी वह पिछले 2 दिन से बिस्तर पर बुखार से पड़े हैं, इसलिए वह कमज़ोर हो गए। तो कार्तिक अपनी बहन से ये कहता है कि हाँ, कहता तुम ठीक नहीं, पिछले 2 दिन से बुखार में पड़े हैं। तो सीधी सी बात है, कमज़ोर हो जाएंगे। भाई बुखार में आदमी कुछ खा नहीं पाए, पी नहीं पाए,
तभी तो उसकी गड़बड़ हो जाती, तो खाने को कुछ इच्छा नहीं होती तो और कमज़ोर होता चला जाएगा। और बाबा हैं तो बूढ़े भी होंगे पहले से ही, तो और कमज़ोर हो जाएंगे कि नहीं। फिर श्रेया क्या कह रही है, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस। ही डज नॉट का मतलब होगा वह नहीं बोलते, स्पीक टू अस वह हमसे बोलते भी नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ही डज नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसमें ता लगाएंगे अपनी तरफ से, जो भी वाक्य खत्म करेंगे वहाँ हम ता लगाएंगे, डू या डज लगा हो। इवन स्पीक मीन्स बोलना, टू अस मीन्स हमसे। वे तो हमसे बोलते भी नहीं है, हमसे बातचीत भी नहीं करते हैं, ये तो कह रही है। वी आर मिसिंग हिज स्टोरीज एंड टीचिंग। मिस क्या होता है, मिस छूट जाना। जैसे हम लोग कहीं जा रहे, स्टेशन पहुंच पाए, पता चली गाड़ी 2 मिनट पहले छूट गई। फ़ोन आ रहा था, हम किसी काम में बिजी थे, हमने नहीं उठा पाया तो मिस कॉल हो गई, यानी कॉल छूट गई, उठा नहीं पाए, ये होता मिस छूट जाना। तो हमारी क्या क्या चीज़ अब छूट रही है उनसे। एक तो उनकी कहानियाँ नहीं सुन पाते हैं, स्टोरी मीन्स कहानी, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, एंड टीचिंग, और शाम को बैठ के उनसे पढ़ भी नहीं पाते। तो ये 2 चीज़ें हमारी मिस हो रही हैं। उनके बीमार होने से हमारी 2 चीज़ें छूट रही हैं, एक तो कहानी नहीं सुन पाते और पढ़ नहीं पाते। ये तो हुआ। इस प्रकार से क्या कह रहा है, यू आर राइट मीन्स तुम सही कह रही हो। यू आर राइट श्रेया तुम ठीक कह रही हो। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग होल डे। कीप्स ऑन, कीप माने होता है जारी रखना। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो कीपिंग ऑन रनिंग, दौड़ना जारी रखो। पढ़ रहे हैं तो कीपिंग ऑन रीडिंग, पढ़ना जारी रखो। लिख रहे हैं तो कीपिंग ऑन राइटिंग, लिखना जारी रखो। और उधम मचा रहे हैं तो कीपिंग ऑन मेकिंग ए नॉइस, शोर मचाना जारी रखो। ये होता है कीप का मतलब, ठीक। तो वो क्या जारी रख रहे हैं, बे स्लीपिंग में लगे हुए हैं, यानी अपने बाबा पूरे दिन सोते ही रहते हैं, हमसे बातचीत कब हो उनकी। तो ही कीप्स ऑन स्लीपिंग होल डे लॉन्ग, पूरे दिन। जब कोई बीमार पड़ जाता है दवाइयाँ खा के उसे और नींद आती, होता नहीं होता, तो वह पूरे दिन क्या करते हैं, सोते रहते हैं। आ रहा कुछ समझ में कि किस प्रकार से अंग्रेजी शब्दों को पढ़ के उनकी अर्थ को कनेक्ट करें एक दूसरे से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फिर श्रेया क्या कहती है, बिफोर हिज सिकनेस। देखो बेटा यहाँ पे आया था सिक मीन्स होता है बीमार, और सिकनेस मीन्स बीमारी। बिफोर मीन्स, बिफोर और आफ्टर 2 शब्द होते हैं। आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले। जैसे 10 के बाद में आते हैं 11 और 10 के पहले आते हैं 9। तो 9 बिफोर 10 एंड 11 आफ्टर 10, ठीक है। तो बिफोर मीन्स पहले, अपनी बीमारी से पहले। अवर ग्रैंडपा वाज वेरी एक्टिव। एक्टिव मीन्स ऐसा, मतलब एक्टिव मीन्स क्या होता है, बहुत पूरे दिन क्रियाशील रहना, कोई ना कोई काम झाम में लगे ही रहना, तो एक्टिव कहा जाता है। कहते हैं तुम बड़ा एक्टिव रहते हो, कभी सताते ही नहीं हो, कुछ ना कुछ काम में धुना बिनी में लगे रहते, ऐसा बोलते नहीं बोलते। तो वो लड़की ये कह रही है कि अपनी बीमारी से पहले अवर ग्रैंडपा, हमारे बाबा, वाज वेरी एक्टिव, बहुत सक्रिय रहते थे, हर काम में लगे रहते थे। लेकिन ही यूज्ड टू, देखो यूज्ड टू होता है किसी चीज़ की आदत प्रकट करने के लिए, ठीक। जैसे हम रोज़ सुबह नहाया करते थे, अब बीमार पड़ गए तब से सब खेल ख़त्म, ठीक। हम सुबह जल्दी उठ जाया करते हैं, तो यूज्ड टू आता है अपनी किसी आदत को शो करने के लिए। ही यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक। बीमारी से पहले वो बहुत एक्टिव रहते थे और घूमने भी जाया करते थे। एंड लव्ड डूइंग एक्सरसाइज, और उन्हें व्यायाम करना बहुत अच्छा लगता था। लव्ड डूइंग एक्सरसाइज, सुबह उठ के लोग एक्सरसाइज नहीं करते, कोई दौड़ रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई कसरत कर रहा है, कोई उठक बैठक कर रहा है, ये एक्सरसाइज कहा जाती है, ठीक है। कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, करते नहीं करते, ये सब एक्सरसाइज कही जाती हैं। तो उनको लव्ड डूइंग एक्सरसाइज, तो उन्हें एक्सरसाइज करना भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो भी नहीं कर रहे। इस प्रकार से क्या कहता है, नाउ ही लुक्स सो टायर्ड। टायर्ड मीन्स थके थके, अब तो बहुत थके कमजोर से लगते रहते। एंड डल, डल क्या होता है, भद्दे लगना, यानी अब अच्छे भी नहीं लगते। अच्छे भैया क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि पिछले 2 दिन से नहाया नहीं, 2 दिन से उनकी दाढ़ी नहीं बनी होगी, 2 दिन से उन्हें कपड़े नहीं बदले होंगे, सीधी सी बात है वो अब अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तो
तो लड़का ये कह रहा है अब बहुत थके थके से लग रहे हैं और डल, अच्छे नहीं लग रहे देखने में, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? श्रेया कहती है लेट्स गिव हिम द मेडिसिन, आओ उन्हें कुछ दवा देते हैं, कुछ दवाई देते। लेट्स मीन्स लेट्स, आइए, गिव मीन्स देते हैं, हिम मीन्स उनको, मेडिसिन मीन्स दवाई, टेक प्रॉपर केयर और उनकी अच्छे से देखभाल करते। देखो टेक केयर होता है देखभाल करना, ठीक, लेकिन टेक प्रॉपर केयर मीन्स हो जाएगा अच्छे से देखभाल करना। आइए कुछ उन्हें दवाई देते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, ठीक है, अच्छे लगने लगेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपकी समझ में आया? ठीक, देखिएगा अब उससे आगे। हाँ देखिएगा लास्ट लाइन से है कुछ और। उन बच्चों के दादाजी बीमार हैं तो वो उन्हें लेकर के चिंतित हैं और उनको अब दवाई दे रहे हैं वो, और उनकी देखभाल कर रहे हैं। आगे क्या होता है कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मीन्स होता है अगला दिन, ठीक। जैसे मान लो आज हम आपको कोई समस्या हो गई है, अस्वस्थ हैं, कुछ दवाई दे दें तो रात भर में अगर आराम मिल जाएगा तो सुबह कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, कुछ बातचीत करेंगे, हो सकता है सुबह तक आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएं, ऐसा होता है। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे अगले ही दिन, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह, अगले दिन सुबह ही, एज श्रेया ओपन हर आइज, ओपन मीन्स जैसी श्रेया ने अपनी आंखें खोली, यानी दूसरे दिन सुबह जब श्रेया जागी, ठीक, ओपन हर आइज का मतलब क्या है, जैसी सुबह दूसरे दिन श्रेया जागी, शी फाइंड्स हर ग्रैंडपा सिटिंग बिसाइड हर इन ए फ्रेश मूड। फ्रेश मूड कहते नहीं अभी हमारा मूड खराब है, और फ्रेश मूड क्या हो जाता है, बिल्कुल तरोताज़ा, ठीक, बातचीत करने के लिए तैयार, काम करने के लिए, ये फ्रेश मूड होता है। तो बी साइड मीन्स क्या होता है, जैसे अभी आप बैठे हैं, ये शिवम बैठे थे, इनके जो पास में इधर बैठे हैं राइट हैंड की तरफ या लेफ्ट हैंड की तरफ, ये बी साइड बोला जाता है। जैसे कोई बिस्तर पर लेटा है और आपके बगल में आके कोई बैठ जाता है तो ये बी साइड बोला जाता है, ठीक। दो शब्द होते हैं, एक होता बी साइड, एक होता बी साइड्स, ठीक, एक बी साइड्स होता है। जैसे समझ लीजिएगा, एक लिखा हमने बी साइड और एक शब्द होता है बेटा बी साइड्स, दोनों में अंतर होता है। बी साइड मीन्स होता है जैसे आपके पास में बगल में, बगल से मतलब है राइट हैंड की तरफ या लेफ्ट हैंड की तरफ आके कोई बैठे तो वो बी साइड बोला जाता है, ठीक। और बी साइड्स मीन्स होता अतिरिक्त, जैसे आपने रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाए, ये बी साइड्स का फर्क मतलब होता है। तो देखिएगा दोनों शब्द एक जैसे हैं, केवल एस का अंतर है लेकिन अर्थ का बड़ा अंतर है। जैसे शिवम के इधर ये चरित्र बैठे तो ये बी साइड बोले जाएंगे, लेकिन जब हम रोटी खाएं, रोटी के साथ साथ दूसरी चीज़ भी खाएं, भैया रोटी भी खाई, रोटी अतिरिक्त हमने चावल भी खाए, ठीक। उन्होंने हमें किताबें ही नहीं दी, किताबों के अतिरिक्त पैसे भी दिए, तो बी साइड्स बोला जाएगा, क्लियर। तो सी फाइंड, फाइंड मीन्स फाइंड, प्राप्त करना, पाना, मिल जाना। तो वह लड़की पाती है कि उसके ग्रैंडपा सिटिंग मीन्स बैठे हैं, बी साइड्स हर, उसकी बगल में बैठे। वो जागी तो उसने देखा उसके बिस्तर के बगल में बाबा बैठे, और वो भी बिल्कुल ठीक, वो भी बिल्कुल ठीक, जो शाम को बीमार थे सुबह बिल्कुल ओके। अब आगे देखिएगा, दे टेक ग्रैंडपा टू द पार्क, वे सब बच्चे, दोनों बच्चे मिलकर के उनको कहाँ लेके गए, दे टेक ग्रैंडपा टू द पार्क, उन्हें पार्क में लेकर के गए। आगे देखो श्रेया क्या कहती, आई कैन सी ग्रैंडपा फ्रेंड्स ओवर देयर, ग्रैंडपा यानी बाबा, हमें तुम्हारे दोस्त दिखाई दे रहे हैं उसमें बैठे, पार्क में, यानी उस बगीचे में, उस बाग में, उस पार्क में हमें तुम्हारे दोस्त दिख रहे हैं। देखो लिख रही आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ, ग्रैंडपास फ्रेंड, बाबा के फ्रेंड, ओवर देयर मतलब वहाँ, ओवर देयर मतलब उस पार्क में। इस प्रकार से क्या कहता, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर देयर, अरे बाबा तुम्हारा दोस्त है, यानी जहाँ तुमको हम लेके आए हैं वहाँ तुम्हारे पहले से दोस्त हैं। लेट्स गो एंड मीट देम, चलिए उनके पास लेके चलते हैं। लेट्स गो, आइए, लेट्स गो यहाँ कहेंगे आइए, एंड मीट देम, उनसे मिलाते हैं आपको, तुम्हारे दोस्तों से तुमको मिलाते हैं। दे मस्ट हैव मिस्ड यू, उन्होंने भी तुम्हें मिस किया, यानी तुम्हारे दोस्तों ने भी तुम्हें मिस
किया है। भाई तुम रोज़ किसी से मिलते हो और फिर आप ना मिलो तो वो ये लगेगा कुछ तो बात हो गई, कोई बीमार हो गई, क्या बात हुई। तो तुम्हारे दोस्त भी तुमको मिस कर रहे हैं, यह तुम्हारे दोस्तों ने भी तुम्हें मिस किया। इस पर बाबा क्या कहते हैं, यस माई डियर आई आल्सो मिस्ड देम। हाँ, हमने भी तो उन्हें मिस किया है। माई डियर मिस हमारे प्यारे बच्चों, आई आल्सो मिस्ड देम, हमने भी अपने दोस्तों को या मैंने भी अपने दोस्तों को मिस किया है। समझ रहे? क्या कहती, ओके ग्रैंडपा ठीक है। टॉक टू देम, आप उनसे बातचीत करिए। टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना। आप उनसे बातचीत करिए। भाइल भी पिले, तब तक हम खेलते हैं। ये तो करेंगे, भाइल में से तब तक या जब तक हम खेल लेते हैं, आप उनसे बातचीत करिएगा। आप अपने दोस्तों से बातचीत करिए, गप सड़ाके करिएगा और हम खेलते हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं, थैंक यू माय डियर, मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद किस लिए, फॉर टेकिंग मी आउट, हमें घर से बाहर लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। भाई बूढ़े होंगे, उन्हें पकड़ के घुमाने फिराने ले आए वो, तो लाते लाते पार्क में पहुंच गए। आई एम फीलिंग क्वाइट वेल नाउ, अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक, देखो साहब लिखा हुआ आई एम फीलिंग, फीलिंग मीन्स होता महसूस करना। जैसे अभी आपको बुखार आ जाए तो बुखार क्या हमें दिखाई देगा या इन्हें, तो महसूस करोगी नहीं। सिर में दर्द होने लगे तो तुम ही महसूस करोगी, या दर्द चिल्लाता तो घूमेगा नहीं, दर्द जिसे होगा वो महसूस कर जाए। तो वो ये कह रहे आई एम फीलिंग क्वाइट वेल नाउ, अब मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक, और हमें आप बाहर ले आए इसके लिए धन्यवाद। तो देखो जब उसके बाबा ने, श्रेया के बाबा और या कार्तिक बाबा ने उनसे धन्यवाद कहा, थैंक यू माय डियर, तो देखो वो बच्चे उनसे क्या कहते हैं, वेलकम ग्रैंडपा। अगर आपसे कोई धन्यवाद कहे किसी काम को करने के लिए तो आपका क्या फ़र्ज बनता है, आप उससे वेलकम कहिए। वो कहे धन्यवाद, थैंक यू, आप कहेंगे योर वेलकम। क्या कहेंगे, योर वेलकम। ठीक है, तो लिखा हुआ है वेलकम ग्रैंडपा, वी आर वेरी हैप्पी, हमें अब बहुत अच्छा लग रहा है या हम बहुत खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी, अब हम बहुत खुश हैं। टू सी योर स्माइल, एक स्माइल था, स्माइल लिखा नहीं हमने, स्माइल, हाँ मुस्कुराहट। टू सी योर स्माइल बैक, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस देख करके हम बहुत खुश हैं। वो बच्चे कह रहे हैं बाबा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख करके, मुस्कुराहट वापस देख करके हम बहुत खुश हैं। बी लव्ड यू ग्रैंडपा, ग्रैंडपा हम सब आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे लिए हमारी जान हैं। ठीक है, बड़े बूढ़े को आप बहुत चाहत के हिसाब से रखें। ठीक, तो इस पाठ को पढ़ाने का हमारा यही उद्देश्य था कि अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग है, आपके दादा हैं, दादी हैं, तो आप उनकी प्रॉपर देखभाल रखें। इतना तो आप रख सकते हो, उनका बिस्तर लगा सकते हो, उन्हें खाना टाइम पे दे सकते हो, उन्हें खाना पानी चाय दूध की पूछ सकते हो, उन्होंने दवाई अगर कोई खा रहे खाई या नहीं खाई है तो ये तो पूछ ही सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि हम उनके पास 2-2 10-10 दिन हो जाते, बाबा कहीं पड़े होंगे, हम उनके पास ही नहीं जाते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, और कोई कर रहा हो तो अपना सुधार कर ले। ठीक है, ये पाठ हमने अपनी तरफ से आपको पढ़ा दिया। दैट्स ऑल।